इंसान को एक समझाने की कोशिश की है कि आपका जन्म इस धरती पे किस लिए हुआ है। फादर हमारे आर्मी में रहे हैं, तो उन्हीं से हम लोगों ने सीखा है कि आप जो अपना कमाते हैं उसमें कहीं न कहीं आप दूसरों की सेवा में ज़रूर खर्च किया करें। उन्हीं की प्रेरणा हमको मिली है। मैं तो एक छोटा-सा सोशल वर्कर हूँ और जागरूकता जितना व्यक्तिगत हो सकता है मैंने काम किया है। मैं पहाड़ों से कई सालों से जुड़ा हूँ, कई पहाड़ों में मेरा लगभग 10-12 सालों से बहुत ज़्यादा पहले तो मैं जाता ही था, लेकिन 10-12 सालों में मेरा ज़्यादा आना-जाना रहा, लोगों के संपर्क में रहा। मेरे को रोज़ कहीं न कहीं से फ़ोन आते थे कि भाई साहब कहीं राशन की कमी हो रही है, कहीं सैनिटाइज़र्स नहीं है, कहीं मास्क नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक परमिशन अप्लाई करके मैं यहाँ से कोई हमारे मित्र हैं वहाँ से मैंने सैनिटाइज़र्स 10,000 लगभग सैनिटाइज़र्स और 12-13 हज़ार मास्क लेके मैं यहाँ से गया और लोगों को जितने भी वहाँ बाज़ार थे जहाँ पे पब्लिक डेली आती थी और जो प्रशासनिक सेवा में लगे पटवारी हैं, पुलिस वाले हैं, जो भी पब्लिक सेवा में लगे उनको दिया। होता क्या है कि वो जो मास्क वहाँ जो बाँटे हैं सरकार के द्वारा वो सर्जिकल मास्क हैं और वो यूज़ एंड थ्रो है, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता की कमी के कारण वो क्या है कि 4-4 5-5 दिन उस मास्क का यूज़ कर रहे हैं। आज यूज़ कर रहे हैं फिर जेब में रख रहे हैं। दूसरा, कई घरों में जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पता नहीं, अगर नाती है वो नाती उस मास्क को पहन के चले जाता है, थोड़ी देर में पता लगा दादाजी उस मास्क को पहन के लेके गए। ये कहीं न कहीं कमी रही, तो ये चीज़ मैंने वहाँ उनको समझाया है। तो मुझे डर इस बात का था कि कहीं न कहीं अगर इस कोरोना की वजह से अगर ये कोरोना यहाँ ये बीमारी यहाँ पहुँच गई, तो जो हमारा पहाड़ है, जो बेचारे गाँव के लोग इतने भावुक होते हैं, हर जल्दी से किसी पे भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ का सब कुछ गड़बड़ हो जाए। मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए, इनको समझाया जाए। मैंने वहाँ पर मास्क और सैनिटाइज़र बाज़ारों में बाँटे। फिर दोबारा से मैंने जब यहाँ पे ऑर्डर किया तो मुझे कहा गया कि अभी तो हम ऑर्डर नहीं दे सकते, हमारे पास 1 महीने तक इतना ऑर्डर है कि हम नहीं कर सकते। तो फिर सोचा कि वहाँ से जो लोकल दुकानें थी, बड़ी मुश्किल से प्रशासन से खुलवाई, वहाँ से कपड़ा अरेंज करवाया, कहीं देखा कि कहाँ ये मास्क कैसे बनता है। वैसे पहले अपने आप देखा, 1-2 मास्क मैंने स्वयं बनाए और उसके बाद जो गाँव के अंदर जो महिलाएँ थी, जो टेलरिंग वगैरह का काम जानती हैं, उनको बैठा के उसका मेज़रमेंट दिया गया, उनको बताया गया और फिर वहाँ मास्क तैयार किए गए। हमने कपड़े के मास्क गाँव में बनाए। एक तो वो कपड़ा जो है सुरक्षित भी है, स्वच्छ भी है, आदमी धो सकता है, रोज़ उसको पहन सकता है। दूसरा, इसके साथ-साथ जो वहाँ की जो महिलाएँ हैं, उनको रोज़गार सृजन का कार्य भी हुआ, उनको रोज़गार से भी जोड़ने का काम हुआ, क्योंकि मैंने पर मास्क 4 रुपए दिया और कई हज़ारों लाखों मास्क बने हैं। तो कहीं न कहीं ये एक रोज़गार सृजन का कार्य बना। बहुत सारे ऐसे गाँव में मैंने अलग-अलग, कहीं 50 मीटर, कहीं 20 मीटर, कहीं 40 मीटर, कहीं 10 मीटर कपड़ा दिया। कपड़ा फिर ख़त्म होने के बाद फिर प्रशासन की सहायता से ऋषिकेश से कम 2000 मीटर अरेंज करवा के फिर दोबारा से लोगों को कहा कि एक व्यक्ति हम कम से कम 2 मास्क ज़रूर रखें, और क्योंकि एक मास्क आप आज पहने, दूसरा आप सेकेंड डे पहने। परंपरा बनेगी मास्क पहनने के लिए कि आप कहीं भी भीड़ वाले स्थानों पर जाएं तो मास्क पहनें। तो अपना स्वयं से आप मास्क निर्मित कर सकते हैं। साथ में जितने भी वहाँ जो गरीब व्यक्ति थे, जो बेचारे दिन भर मजदूरी करते थे और शाम को जो उन मजदूरी के पैसे से अपना दिनचर्या चलाते थे, उन लोगों तक पहुँचने की कोशिश की गई, उनको राशन मुहैया कराया। कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो आज वहाँ काम भी कर रही हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की जो मानसिकता है वहाँ छोटी बड़ी हो सकती है। भारी संख्या में कई प्रदेशों से जो युवा अपने पहाड़ों में आ रहे हैं, लगातार निरंतरता जो परमिशन मिल रही है और आ रहे हैं, उन सभी युवाओं से एक आह्वान करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आप अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन गांव का एक समाज जो सुंदर और सरल समाज है हमारा,
उसको आप विशेष ध्यान रखें। आप कम से कम 13-14 दिन अपना क्वारंटाइन ज़रूर हो, क्योंकि ये गांव, ये पहाड़, ये समाज सब आपका है, ये सब अपने हैं। जब आपने इतना कष्ट झेला है, गांधी जी ने कहा था, मैं एक ऐसे भारत का निर्माण होना चाहिए कि जहां हर वह व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, वह दूसरों पर डिपेंड ना हो। इस चीज़ में आप सहभागिता निभा सकते हैं। अपने लोग, अपने समाज के लिए आप संकल्प लें कि आप सब लोग मिलकर इस बीमारी का सामना करें।